रबीउल अव्वल शरीफ के इस अजीम गुलदस्ते की इब्तदा हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी कमाल की तारीफ से करेंगे। इंशाअल्लाह ताला जो तारीफ आपने पहले बहुत कम सुनी होगी, ऐसे खूबसूरत अंदाज में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ को सुनने के लिए हमारे साथ ये 2-3 मिनट की वीडियो के साथ बने रहें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों के ताजदार, शफीए उम्मत, अल्लाह के हबीब, जन्नत के मालिक, हौज़ कौसर के मालिक, रहीमो करीम आका की शान इतनी है कि सारी दुनिया के दरख्त कलम बन जाएं और समुंदर स्याही तो आका दो आलम की शान मुबारक खत्म ना हो। जिनके अहलाक पूरा कुरान हो उनकी शान का क्या कहना। अल्लाह अल्लाह। उनकी कस्में अल्लाह कुरान मजीद में खाए। या अय्युहल मुदस्सिर, या अय्युहल मुज़म्मिल, इन्ना अतैना कल कौसर, यासीन वल्लैली इज़ा सजा। उस नबी की शान के क्या कहने जो मक्का में कदम रखे तो अल्लाह फरमाए उक़सिम हाज़ल बलद। अल्लाह ताला खुद सूरह बकरा आयत 42 में इरशाद फरमाता है कि ऐ लोगों मेरे महबूब की शान को मत छिपाओ। लेकिन अफसोस तब होता है जब आज की सदी का अंग्रेजों का मुकल्लद उठकर ये कहे कि माज़ अल्लाह नबी तो हमारे जैसे थे, और जो ऐसा कहते हैं खुदारा तौबा करें इस कुफ्र या कलमे से। कौन है कायनात में हजूर की मिसल, इंसान तो इंसान, मैं कहता हूं आलमे मलाइका में कोई फरिश्ता नूर होकर भी आका दो जहां की मसलियत का दावा नहीं कर सकता। ना कोई हजूर की मिसल था, ना कोई हजूर की मिसल है, और ना हजूर किसी की मिसल है। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेनज़ीरो बेमिसाल हैं। वो जो कहा नबी ने कि मैं भी एक बशर हूं, वो सिर्फ कफार को मुखातब किया क्योंकि वो कहते थे हम क्यों किसी ऐसे रसूल की पैरवी कर लें जो हमारी तरह ही खाता है, जो हमारी तरह ही पीता है, हमारी तरह बाजारों में जाता है और हमारी तरह ही शादियां ब्याह करता है। इस रसूल की जिंदगी, इस रसूल का इशारे हयात हमारे जैसा है। ये तो हमारे जैसा एक बशर है। कुरान करीम में दर्जनों मकामात पर कुफार के ये कलमात आए हैं। नूह अलैहिस्सलाम को भी यही कहा गया, शुएब अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया को, नबियों को भी यही इसी तरह कहा गया। जब यही बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कही गई तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कह दीजिए कुल इन्नमा अना बशर मिस्लुकुम, कि मैं भी तुम्हारे जैसा एक बशर हूं। ये जो बशरियत के जाहिरी तकाजे हैं जिनको तुम देखते हो, फकत इन जाहिरी तकाजों में तुम्हारे जैसा समझने लग जाओ, इस पर मेरा मकाम मुतय्यन ना कर लेना तो कहीं मेरा मकाम भी माज़ अल्लाह अपने जैसा समझने लग जाओ। मगर बातन मेरी हकीकत, मेरा मकाम ये नहीं है जो तुम प्रयास करते हो। मेरी शान ये है कि मेरे कल्ब पर अल्लाह का नूर उतरा है जो जमीनों आसमान और पहाड़ों पर उतरता तो वो बर्दाश्त ना कर सकते। अल्लाह मुझसे मुखातब होता है। मेरा मकाम ये है कि मैं अर्शे मौला पर जाता हूँ, मैं मकाम काबा कौसैन पर जाता हूँ। अल्लाह बगैर जिब्राइल के बराह रास्त मुझसे कलाम फरमाता है, मुझसे अलका करता है, अपना हजाब उठा देता है। मैं बगैर हजाब के और नूरे हक को देखता हूँ। कौन देख सकता है इस कायनात में? जाहिरी बशरियत और है, हकीकी बशरियत और है। और मैं शाने बशरियत से इनकार नहीं करता। बशर हूं तब ही तो शादी करता हूं ताकि शादी सुन्नत बन सके। खाता पीता हूं ताकि खाना पीना तुम्हारे लिए सुन्नत बन सके। चलता फिरता हूं, उठता बैठता हूं ताकि पूरा निजामो जिंदगी जो तुम्हें मेरी सुन्नतों से मिल सके। अगर ये जाहिरी बशरियत पैदा ना की जाती तो तुम्हें मेरी सुन्नत और असवा सीरत नसीब ना होती। मगर इस पर भी मेरी बशरियत को क्यास मत कर लेना। जैसे पत्थर जो एक बाजार में पड़ा होता है वो भी एक पत्थर है। अगर वो बाजार का पत्थर हीरे से कहे, क्योंकि हीरा भी एक पत्थर है, बाजार का पत्थर हीरे से कहे कि हम दोनों एक जैसे हैं तो हीरा बोलेगा नादान, तू कहा गलियां बाजारों में लोगों के पांव के नीचे आता है और मैं हीरा, मैं बादशाहों के ताज में सजाया जाता हूं। इसी तरह पहाड़ों के भी पत्थर हैं और हजरा अस्वद भी पत्थर है। अब पहाड़ों के पत्थर ये कहें कि हजरा अस्वद को कि हम भी तेरे जैसे हैं, तू भी पत्थर है, हम भी पत्थर हैं, तो हजरे अस्वद का पत्थर जो पहाड़ों के पत्थर से कहेगा नादान, तुम तो लोगों के पांवों से टकराते फिरते हो और लोग मुझे यहाँ आकर चूमते हैं, तो फिर मिस्लुकुम कैसे हो गया? हदीस में आता है कि इंसान जिस मिट्टी से पैदा किया जाता है उसी मिट्टी में दफन हो जाता है।
وہ सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में जहां मदफन है वो रियाज़ुल जन्ना यानी जन्नत का एक हिस्सा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मां बैना बैती व मिंबरी रोजा में रियाज़ुल जन्ना, कि मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान की सर जो जमीन है वो जन्नत के बागों में से एक बाग है। तो मालूम हुआ वो जन्नत की मिट्टी है। यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदफन है तो जन्नत की मिट्टी मिट्टी होकर भी नूर है, खाक नहीं। जन्नत के पानी नूर, जन्नत के दरख्त नूर, हूरो कसूर नूर, जन्नत की शराब नूर, यानी कि जन्नत खुद एक नूर है। यानी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जस्ते बशरी जिस मिट्टी से बना है वो मिट्टी खुद भी नूर है। तो इस तरह रसूलुल्लाह की बशरियत भी नूरानी हो गई। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते हैं तो आपका साया जमीन पर नहीं पड़ता। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्खी नहीं बैठती। यही वजह है कि जिस गली कूचे से रसूलुल्लाह गुजरते हैं वहां की हवाओं में मुझको अंबर जैसी खुशबुएं मोहल्लक हो जाती हैं। लुआबे दहन अगर हजरत अली की दुखती आंख में लगाते हैं तो वो शिफा याब हो जाती हैं। गिरी हुई आंख जो जहन से नीचे गिर गई थी नेज़े की नोक से, आंख में लुआबे दहन से दोबारा लगाते हैं तो वो शिफा याब हो जाती है। खारे कुएं में जो बहरे रोहा, बहरे जराना, बहरे शफा में लुआबे दहन मुबारक डालते हैं तो पानी शक्कर की तरह मीठा हो जाता है। हाथ लगाते हैं तो मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। अगर किसी कूजे में उंगलियां मुबारक डबो देते हैं तो वो थोड़ा सा पानी 500 सहाबा के गुस्ल और वजू के लिए काफी हो जाता है। चांद को इशारा करते हैं तो 2 टुकड़े हो जाता है, या सूरज पलट आता है। पत्थरों को इशारा करते हैं वो कलमा पढ़ने लग जाते हैं। दरख्त को इशारा करते हैं वो चल के आता है, कलमा पढ़ के गवाही दे के वापस चला जाता है। जैसे मुसलमान और काफिर होते तो इंसान ही है ना, लेकिन दोनों इंसान होने में भी एक जैसे नहीं है, क्योंकि काफिर जो दोज़ख की ईंधन बन रहे हैं और मुसलमान जन्नत के मेहमान बन रहे हैं। मालूम हुआ इंसान होने में तो एक जैसे हैं मगर फज़ाइल व बरक़ात मर्तबा मकाम में मुख्तलिफ हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा ना कोई था ना कोई है। रसूलुल्लाह को अल्लाह नहीं मानना, अल्लाह का बेटा नहीं जानना, बाकी जो दिल में आए मोहब्बत से मान लेना है। ऐ जन्नत तुझ में हूरो कसूर रहते हैं, मैं मानता हूं जरूर रहते हैं, पर ऐ जन्नत मेरे दिल का तवाफ कर तू जरा, उसमें भी हजूर रहते हैं। मुबारक हो सुनियो रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का चर्चा करने के लिए जो महफिलें सजाना, घर सजाना, गलियां सजाना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खुशियां करना भी तुम्हारे हिस्से में आया। ये तो नसीब की बात है। अल्लाह तबारक व तआला हम सारे मुसलमानों के दिलों में रसूलुल्लाह की मोहब्बत डाल दे और हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वे हसना पर चलने की तौफीक अता फरमाए।